इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौलाना साजिद रशीदी हैं। रशीदी साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आपका एक बयान उसको लगातार महिला विरोधी बताया जा रहा है, आपत्तिजनक बताया जा रहा है, और कल आपके साथ एक घटना हुई, क्या हुआ था और क्या पूरी बात थी जिस पर लोग ट्रिगर हुए, आपके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था? देखिए, मैं एक शो में गया था एक चैनल के, और वो इसी बयान पर शो था। मैंने अपनी सफाई दी कि भाई मैंने किस संदर्भ में ये लफ्ज बोला है, और मैंने उस प्रोग्राम में भी कहा कि अगर किसी को बुरा लगा है तो उसका रास्ता कानून है, उसका रास्ता संविधान है, उसका रास्ता ये नहीं कि आप फोन में, क्योंकि फोन पे गालियां परसों से मुझे मिल रही थी कि फोन पे गालियां दो माँ बहन की और अभद्रता करो और बुरी बात करो, तो उसका रास्ता वो नहीं है। मैंने शो में गया, शो बहुत अच्छा चला गया। शो के बाद में उठ के जब मैं जाने लगा तो 2-3 लोग सामने से आए उठकर, वो पहले से बैठे हुए थे ऑडियंस में, और उठकर आने के बाद उन्होंने 30 सेकंड में सारा कुछ कर दिया। मैं समझ भी नहीं पाया कि ये क्या हो गया। ऑडियंस में से थे, आपने अपने वीडियो में कहा है कि वो कार्यकर्ता थे, कौन था? हाँ, कार्यकर्ता का पता इसलिए चला कि बाद में उन्होंने वीडियो डाली अपनी, उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है। उसने बोला कि मैं यहाँ समाजवादी पार्टी का फला नेता हूँ, उसने खुद बोला, उसकी वीडियो है। तो पता चला कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। दूसरे ये कि उन्होंने कह के मारते हुए कहा कि डिम्पल यादव जी के बारे में आपने ऐसी बात कही है, इसलिए आपको सजा दी जा रही है। इसके बाद आपने कुछ किया, कोई कंप्लेन की? आप बता रहे हैं कि आपको कॉल्स आ रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं? कॉल्स आ रही हैं अभी भी देखिए, ये सऊदी से कॉल है, ये देखिए नंबर देखिए आप इसका, ये सऊदी से कॉल है, और ये गालियां देने के लिए है, और बहुत सारी कॉल्स आ चुके हैं, और मैं बहुत सारे नंबर जो है ना दे चुका हूँ डीसीपी साहब को। ये मैंने कल कंप्लेन कराई थी डीसीपी साहब के यहाँ, डीसीपी सेंट्रल के यहाँ। ये उनकी ये मोहर है डीसीपी जी की, और ये आईपी स्टेट थाने की मोहर है, थाने पर भी रिसीव हुआ है ये। उसके बाद में इसमें देखिए मैंने बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं जिन नंबरों से, और ये कल सुबह तक के नंबर हैं। उसके बाद में जितने नंबरों से कॉल आ चुकी है वो अभी तक मैंने लिखी भी नहीं है। ये देखिए सब नंबर है उसमें, तो ये सब मैंने जो है पुलिस को दे दिया है, पुलिस वॉच भी कर रही है। और आपके खिलाफ कई सारे पोस्टर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। एक पोस्टर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं भी। ऐसे कुछ पोस्टर्स लगे हैं, उनपे काली भी पोती जा रही है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? आपको नहीं लग रहा कि आपको माफी मांग लेनी चाहिए? विवाद इतना बढ़ता जा रहा है, और मर्यादा की, जिस मर्यादा की आप बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं उस मर्यादा का उल्लंघन आपने भी किया है। मर्यादा का उल्लंघन सिर्फ मैंने किया क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। जिन लोगों ने इकरा हसन के बारे में शादी तक की बात कह दी, असदुद्दीन अवैसी जैसे आदमी को अपना साला बता दिया, वो मर्यादा नहीं है। या जिन्होंने सूफिया कुरैशी के लिए ये कह दिया कि आतंकवादी की बहन है, वो मर्यादा नहीं है। या जिन्होंने ये कह दिया लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, वो मर्यादा नहीं है। सिर्फ मैं अमर्यादित बात कर रहा हूं क्योंकि मैं मुसलमान हूं। मुझसे जो सवाल किया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए कि मैं मुसलमान हूं। अगर मेरी जगह कोई हिंदू होता, कई सारे हिंदुओं के नाम मैंने गिनवाए, किसी ने जाके किसी को चप्पल नहीं मारे, किसी ने जाके किसी को जो है गले में चप्पल डाल के उनका प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी ने पार्लियामेंट में जाके उनके लिए हाय उल्ला नहीं किया, प्रोटेस्ट नहीं किया, इसलिए कि वो हिंदू थे कहने वाले। मैं चूंकि मुसलमान हूं कहने वाला, और मैंने उनसे ज्यादा खतरनाक वर्ड नहीं बोला। जितने खतरनाक वर्ड उन्होंने सूफिया कुरैशी के लिए, इकरा हसन के लिए बोले हैं और महिलाओं के लिए बोले गए हैं, इतना वर्ड नहीं बोला। दूसरे, आप उसी चैनल का, जिस चैनल पे ये घटना हुई थी वेडनेसडे के दिन, उसी चैनल को आप डिबेट सुनिए। पहले एक हिंदू पत्रकार ने, एक पार्टी के पत्रकार ने, जो डिबेट पे बैठते हैं, उसने मुझसे भी ज्यादा बहुत बड़ी बातें कही हैं उनके डिम्पल यादव के लिए, उसको दबा दिया गया। लेकिन रशीदी साहब, बात ये नहीं है ना कि कोई किसी के लिए कुछ कह रहा है, एक महिला के लिए ऐसी टिप्पणी करना क्या आपको लग रहा है कि उचित है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने सारे चैनलों पे कहा, अगर मेरा बयान उचित नहीं है, किसी को ठेस पहुंची है, किसी को तकलीफ पहुंची है, तो उसका रास्ता संविधान है ना, एक रास्ता है ना उसका रास्ता गाली देना, घर में घुस के मारना, जिस तरह से लोग कह रहे हैं, मैं आपको सुनवा देता हूँ, वो सुन लीजिए, आप अपने व्यूवर्स को बताइए। ये अगर संवैधानिक रास्ता है तो देख लीजिए।
अब तक आपने जो FIR है वो कितने लोगों पर दर्ज की? आपने लिस्ट तो दिखाई थी, लेकिन कितने लोगों पर आपने FIR दर्ज की? हाँ, मैंने जो है कुछ नंबर लिख के दिए हैं DCP साहब को। उन्होंने एक आदमी की ड्यूटी भी लगाई है कि इन सबको कॉल करो, बुलवाओ इनको, कौन है ये, वॉच कर रहे हैं, वो देखेंगे क्या होता है। अच्छा, अब उस बात पे वापस आते हैं कि आप बता रहे हैं कि पहले भी महिलाओं को लेकर ऐसे बयान दिए गए हैं, लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि महिलाओं पर इस तरीके की टिप्पणी चाहे वो कोई भी करे, वो वाजिब है क्या? नहीं, बिल्कुल वाजिब नहीं है, बिल्कुल वाजिब नहीं। देखिए, बात सुनिए, मैं फिर ये कह रहा हूँ हर जगह की धार्मिक स्थल की मर्यादा है, मान्यता है। धार्मिक स्थल के अलावा कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, संवैधानिक देश है, कोई कुछ भी कर सकता है, कोई किसी भी हाल में, हमें कोई लेना देना नहीं उससे। ये बात चूंकि मस्जिद में हुई है, मस्जिद में बैठकर एक सियासी मीटिंग हुई है, उसमें सारा कुछ मामला हुआ है, फोटो भी उन्होंने वायरल किया। अगर वो फोटो वायरल ना करते तो इस पर इस्लामिक मान्यताओं को नहीं बताया जाता, उस पर ये बातें नहीं होती, वाद विवाद नहीं बढ़ता। उन्होंने जानबूझकर इसको वाद विवाद में लाने की कोशिश की है ना। जब एक फोटो आपके सामने आएगा तो उस पर जो इस्लामिक मान्यताएं हैं वो तो बतानी पड़ेंगी, क्योंकि हम इस्लामिक विद्वान हैं। चलिए, मैं आपकी बात को मानती हूँ कि आपको ठेस पहुंची और वो चीज ठीक नहीं थी, लेकिन क्या अच्छे शब्दों का चयन नहीं किया जा सकता था? हमारे यहाँ गांव देहात में इस तरह के शब्द बोल दिए जाते हैं, और मैं फिर कहता हूँ, चलिए अगर किसी को ठेस पहुंची है, मैं माफी मांग लेता हूँ। क्या मेरी माफी मांगने से इकरा हसन के ऊपर जो टिप्पणी हुई वो साफ हो जाएगी? सोफिया कुरैशी पर जो टिप्पणी हुई वो साफ हो जाएगी? उनको भी तो माफी मंगवानी चाहिए, उनको भी तो जूते मारने चाहिए जाके। अगर इस चीज को रोकना है तो हम ये नहीं कह सकते ना कि उन्होंने ये कहा है तो ऐसे बयान जारी रहे। किसी एक को तो रुकना होगा ना। अगर हमें बदलाव चाहिए तो हमें खुद के अंदर ही बदलाव लाना होगा। अगर आप ही ऐसे बयान नहीं देंगे तो हो सकता है वो लोग ऐसे बयान देना बंद कर दें, फिर तो ये सिलसिला जारी रहेगा ना। रशीदी साहब, मैंने आपको 3 बयान गिनवाए। एक दिवंगित मुलायम सिंह जी का, उन्होंने कहा लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, कितना भारी लफ्ज है। एक सोफिया कुरैशी के लिए जिसको आतंकवादी की बहन कह दिया गया, एक इकरा हसन के लिए, और इस तरह के न जाने मुसलमान बच्चियों के लिए कितने चीजें मैं आपको बता देता हूँ। हिंदू धर्म गुरुओं की तरफ से, हिंदू नेताओं, एक पिंकी चौधरी है और पता नहीं कौन कौन है, वो किस तरह की बातें मुसलमानों के खिलाफ करते हैं, जहर उगलते हैं, पूरा मीडिया भरा पड़ा है। सवाल ये है कि इनको कौन अथॉरिटी देता है? इन पर पकड़ क्यों नहीं होती? इनसे क्यों माफी नहीं मंगवाई जाती? इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि वो हिंदू हैं। यहाँ खेल देश में हिंदू मुसलमान का चल रहा है। और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, देखिए मुझे इस बात का ज्यादा अफसोस नहीं कि मेरे साथ ये हुआ, इस बात का मुझे बहुत खुशी है कि समाजवादी का असली चेहरा वो लोगों के सामने आ गया। अच्छा, लोग आप पर ऐसा भी इल्जाम लगा रहे हैं कि आप जो इसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं, मतलब लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से ही ये जो दायरा है दो समुदाय में ये बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह से कम्युनिटी में प्यार नहीं हो रहा है। इसको कैसे देखें? सिर्फ मेरी वजह से? सिर्फ मेरी वजह से? यानी मैं साजिद रशीदी अगर मुसलमान हूँ तो मेरी वजह से सिर्फ नफरत हो रही है? और ये सैकड़ों बयान, कहना है कि कुछ मौलाना ऐसे हैं, कुछ लोगों को टर्म ऐसे दे रहे हैं। हाँ, चलिए मौलाना, कुछ मौलाना लगा लीजिए। अगर 30 करोड़ मुसलमान है और उनमें से 10 मौलाना है, तो 10 मौलानाओं की वजह से 80-90 करोड़ जो हिंदू हैं उनमें से हजारों बयान में ऐसे दिखाऊं आपको, हजारों, तो 10 ज्यादा होते हैं, सैकड़ों हजारों ज्यादा होते हैं। उनकी वजह से नफरत नहीं है, सिर्फ मुसलमान बोल दे तो नफरत है, और किसी वजह से नफरत नहीं। ये भी नफरत बढ़ाने का एक जरिया है कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो नफरत बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था जब मैं पहले आई थी। क्या अगर आपसे माफी मांगने को अब कहा जाता है या आपको लगता है कि माफी मांग लेनी चाहिए? इस बात अभी तो बोला मैंने आपको, अभी तो बोला मैंने आपको। नहीं, पहले आप दोबारा सुन लीजिए अपनी बाइट को। पहले आप कह रहे थे कि डिम्पल यादव अगर वो बता देंगी कि वो सर ढककर मंदिर जाती है, नहीं, अभी क्या बोला? अभी आपके इस 2 सवाल छोड़ के तीसरा सवाल यही तो था, और मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, मैं माफी मांग लेता हूँ, लेकिन क्या उनकी मर्यादा वापस आ जाएगी? मैंने तो बोला, वर्ड बोला है आपके उस पर, आप फिर दोबारा स्पष्टीकरण चाह रही हैं उसका? नहीं, मैं तो आपसे एक सीधा सवाल कर रही हूँ कि अगर आपको कहा जाए कि आप माफी मांगे, क्योंकि पहले आप मना कर चुके थे, क्या माफी नहीं? तो मैंने बोल तो दिया, इससे ज्यादा क्या बोलूं? हाथ जोड़ के करूं? पैर पकड़ के करूं किसी का? मैं तो आपसे नहीं कह रही हूँ करने के लिए। एक चीज जो बोल दी गई उसको बार बार नहीं करते ना, उसको बार बार नहीं करते।
अच्छा, जो और आपने मैं केस रजिस्टर करवाया है, क्या आपको मैं- लगता है, आपको पूरी उम्मीद है कि इस तरीके से जो धमकी आ रही है, क्योंकि एक फोन कॉल आप मुझे अभी दिखा रहे थे, क्या वो रुकेंगी? देखिए, ये तो मैं आज से थोड़ा ही जूझ रहा हूँ इन चीजों से। आप मेरा फेसबुक अकाउंट देख लीजिए उठा के, और जब से फेसबुक अकाउंट बना है, जब से अब तक किस तरह गालियां मिल रही है, किस तरह बुरा भला कहा जा रहा है, मुसलमान की तरफ से भी, हिंदू की तरफ से भी। मैं कई बार शिकायतें दे चुका हूँ, मैं साइबर क्राइम को भी दे चुका हूँ, इतनी बड़ी फाइल बना के। अब तो आपके खिलाफ पोस्टर्स भी चल रहे हैं। हाँ हाँ, सब कुछ जलेंगे। मैं मुसलमान हूं ना, सब कुछ जलेंगे। और अभी इतना जल्दी विवाद खत्म नहीं होगा, क्योंकि बिहार में चुनाव है, सारी पार्टियों को तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, वो मेरे नाम से होगी। आप पे ये भी आरोप लग रहा है कि बीजेपी के चलते आप ऐसा कर रहे हैं। तो फिर बीजेपी की महिलाओं ने मुझे गालियां क्यों दी पार्लियामेंट में, अगर मैं बीजेपी के लिए कर रहा हूँ? वो भी मैंने ही कराया, वो भी कहीं मैंने ही करा दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक का मुद्दा बनाया जा रहा है और अभी ये चलता रहेगा। मेरे बयान को जानबूझकर राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, और उससे दोनों पार्टियों को फायदा हो रहा है, और खासतौर से समाजवादी को ज्यादा हो रहा है। लेकिन मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि एक मुसलमान पर क्या कार्रवाई समाजवादी वाले कर सकते हैं और एक हिंदू पर क्या नहीं कर सकते, ये समझना पड़ेगा मुसलमानों को। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 पे।